नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 6 के अंदर अध्याय 13 सममिति वाला। तो हम गणित कक्षा 6 में सममिति वाला टॉपिक है वो आज हम समझने वाले हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिएगा और उस बुक में आप अध्याय नंबर 13 निकाल लीजिएगा जो पेज नंबर 282 पर है। तो मेरे सामने भी ये बुक है, हम इस बुक से डायरेक्ट ही समझेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और अध्याय 13 सममिति वाला टॉपिक आप निकाल लीजिए पेज नंबर 282 पर। देखिए आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है भूमिका। सममिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक आम शब्द है। जब हम ऐसी आकृति या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो तब हम कहते हैं ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। देखिए एक ताजमहल का चित्र दिया हुआ है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें बीच में से यदि हम भाग करें, इधर वाला और इधर वाला भाग लगभग अपने को एक जैसा दिखता है। इसी प्रकार से देखिए तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में जो मंदिर बना हुआ है उसमें भी आपको एक जैसी बनावट दिखेगी। तो ये देखिए इस तरफ से तितली का जो चित्र होता है, तितली में भी अपने को सममिति दिखती है। इसी प्रकार से जो मटका होता है, मटके में भी हमें सममिति दिखती है। और इस प्रकार से ऐसा जो माउथ होता है इस प्रकार से उसमें भी अपने को सममिति दिखती है। तो देखिए हम एक जैसे कि तितली बनाते हैं। तितली बनाना आती है आपको? तो हम पहले तितली बनाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से इतना से ये किया, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। जैसा अपन इस तरफ कर रहे हैं वैसा ही अपने को इस तरफ भी करना है। ये इस प्रकार से बनाया और इस प्रकार से हम ये बनाएंगे। वैसा वैसा इस तरफ भी बनाएंगे हम। और जैसा फूल हम इस तरफ बनाएंगे वैसा इधर भी बनाए देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ अपने को एक सममिति दिखती है कि जैसे यदि हम इसके दो भाग करें, तितली के चित्र के हम दो भाग करें तो हमको इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। यानी ये जो रेखा होती है ये होती है सममित रेखा, आगे समझ में। और ये आकृति सममित आकृति कहलाती है। इसी प्रकार से यदि हम मटका बनाएं, देखिए मटका बनाएंगे हम इस प्रकार से किया, ये इस प्रकार से यदि हम मटका बनाएंगे तो मटके में भी यदि हम इसके दो भाग करें तो यहाँ आपको सममित रेखा के माध्यम से दो भाग करेंगे तो यहाँ पे भी सममित आकृति बनेगी। इसी प्रकार से यदि देखिए इस प्रकार की आकृति, ये मुंह बनाया, ये आंख बनाई, इधर भी आंख बनाई और इस प्रकार से ये आकृति बनाई। तो इस आकृति में भी आप देखिए इस प्रकार से यदि हम लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे भी अपने को सममित आकृति और सममित रेखा के माध्यम से आकृति दो बराबर भागों में अपने को बढ़ जाती हैं। तो अपनी सममित बनावट के कारण इन पुरातात्विक आकृतियों ने अद्भुत स्थापत्य बना रखा है, जैसे ताजमहल और तिरुवन्नामलाई। यहाँ पे भी कल्पना कीजिए हम एक आकृति को आधे यानी आधे को हम अर्ध कहते हैं, आधे से इस तरह मोड़े कि उसका आधा भाग बायां भाग तथा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो, तब हम कहेंगे कि आकृति में सममित रेखा उपस्थित है। हम देख सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। दर्पण प्रतिबिंब जानते हो? जैसे यदि हम कांच में देखते हैं, जैसे यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, हम इस तरफ खड़े हैं तो अपने को कांच में जो आकृति दिखेगी वो इस प्रकार से दिखेगी, है ना। तो यानी वो दर्पण प्रतिबिंब होता है, वैसा ही अपने को इनमें आकृतियों में दिखता है। देखिए जैसे कि यहाँ कांच होता तो ये आधा भाग इस प्रकार से दिखता, ये वाला ऐसे दिखता और ये वाला इस प्रकार से अपने को दिखता है। और एक बायां और दायां शब्द आया। बायां और दायां मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ देखते हैं इस तरफ होता है दायां और इस तरफ होता है बायां। हम कैसे पता करें बायां दायां? अपने हाथों के माध्यम से। ये इस हाथों को अपने को इस प्रकार से करना है और खुद को देखना है। देखिए ये वाला हम खुद को देख रहे हैं, इस हाथ से तो इस प्रकार से दिख रहा है
और इस हाथ से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये देखिए इंग्लिश में बी है और ये डी है, यानी इस प्रकार इधर वाला बायां और इधर वाला दायां होता है। ऐसे हम याद भी रख सकते हैं, बायां और दायां। क्लियर? यदि हम आकृति के मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को रख देते हैं तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लेगा। ऐसे हम दर्पण रख सकते हैं। ऐसा जब भी घटित होता है तो यह तह या मोड़ यानी वास्तविक या काल्पनिक जो दर्पण रेखाएं आकृति की सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? सममित रेखा सममित रेखा या सममित अक्ष। याद रह जाएगा। इस जो ये लाइन जो होती है इसे हम सममित रेखा या सममित अक्ष कहते हैं। यहां पर आप जो भी आकृतियां या आकार देख रहे हैं वे सभी आकृतियां सममित आकृतियां हैं। क्यों? जब आप इन्हें बिंदुकित रेखा की तरफ से मोड़ते हैं तो आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया ढक लेता है। इस आकृति में आप बिंदु अंकित रेखा को क्या नाम देंगे? आप आकृति में दर्पण को किस जगह पर रखेंगे जिससे कि प्रतिबिंब आकृति के दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लें? देखिए ये एक आपकी आकृति दे रखी है, क्या ये सममित आकृति है या नहीं? इस प्रकार की आकृति दी हुई है। ये इस प्रकार से आकृति दी हुई है। क्या ये आकृति सममित आकृति है या नहीं है? तो ये आकृति सममित नहीं है, क्योंकि यदि हम इसके दो भाग करें कैसे भी तो वह एक दूसरे को पूरे पूरे नहीं ढकते हैं। तो ये वाली सममित आकृति नहीं है। जो आपकी आकृति 13.2 में दी हुई है ये सममित आकृति नहीं है। अब हम सममित आकृतियां बनाना इंक ब्लॉट डेविल्स। देखिए आपके दिया हुआ है, कागज का एक टुकड़ा लेना है, इसे आधे भाग से मोड़िए, चाय की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। क्या आप देखते हैं क्या प्राप्त आकृति सममित आकृति है? यदि हाँ तो बताइए सममित रेखा कहाँ है? क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है जहाँ से मोड़ने पर दो समान भाग प्राप्त हो सकते हैं? ऐसे ही कुछ और प्रतिरूपों का प्रयास कीजिए। हम ऐसे शाही धागा प्रतिरूप ये भी हम ले सकते हैं। और एक देखिए जैसे हम बनाते हैं, हम कैंची मंगवाते हैं, एक आप कैंची लेके आना, कैंची के माध्यम से हम एक कैंची और एक कागज लेके आना, कैंची और कागज। ठीक है, तब तक हम दूसरा पढ़ लेते हैं। शाही धागा प्रतिरूप। शाही धागा वाला भी आपको दिया हुआ है। एक कागज को आधे भाग से मोड़िए, उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई के धागों को अलग अलग स्याही या पेंट में डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। अब दोनों आधे भागों को इकट्ठे दबाइए। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। क्या यह एक सममित आकृति है? इसे और कितने तरीकों से मोड़ा जा सकता है जिससे दो भाग समान भाग प्राप्त हो सकें? यानी आपको धागे के माध्यम से भी हम सममित आकृति प्राप्त कर सकते हैं। आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, क्या ये सममित हैं? सेट स्क्वायर को आप अध्ययन कीजिए, उसके बारे में समझिए। आपकी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए, जैसे श्यामपट, जैसे ये बोर्ड, मेज, दीवार, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। इनमें से कौन सी वस्तुएं सम्मित हैं, कौन सी सम्मित नहीं है, इनके बारे में आप आपस में एक दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। क्या आप उनमें से सम्मित वस्तुओं की सम्मित रेखाएं पहचान सकते हैं? और आप ऐसी आकृतियों की सम्मित रेखाएं भी पहचानिए। अब आपके जो प्रश्नावली 13.1 दी हुई है, इसमें भी आपको अध्ययन करना है। इसमें अपन केवल समझ लेंगे, आपको इसका अभ्यास करना है। इनको हम कैंची लेके आओ, उस कमरे में देखें, लेके आओ। ये इस प्रकार से हमने
सममित रेखाओं के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपके सामने है प्रश्नावली 13.1। अब प्रश्नावली 13.1 में देखिए, हम प्रश्न समझेंगे, सवालों को समझेंगे, आप सवालों का अभ्यास करेंगे, साथ साथ में आपके पास नोटबुक है, उसमें भी आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। घर पे ऐसी कोई वस्तु हो या आपके विद्यालय में ऐसी कोई वस्तु हो जो सममित हो, उसका आप चित्र भी बना सकते हैं और उसका नाम भी आपको लिखना है। अब आपके सामने एक आकृति दी हुई है। सवाल नंबर जो 2 में आपके चित्र हैं, वो चित्र इस प्रकार से चित्र हैं। अपन चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार का चित्र है और इसमें 2 रेखाएं खींची हुई हैं, एक यहाँ खींची हुई है और एक यहाँ पे खींची हुई है। तो ये वाली जो रेखा है इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2। दोनों तरफ आप इस प्रकार से तीर भी लगा सकते हैं। L1 है ये वाली और ये वाली है L2। तो बताइए इसमें से सममित रेखा कौन सी वाली है? सममित रेखा वो होगी जो 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से वहां से मोड़े तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। तो यहां से अगर यूं करेंगे तो यहाँ सममित रेखा नहीं है और यहाँ करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ सममित रेखा कौन सी है? L2। सममित रेखा कौन सी है? सममित रेखा यहाँ है L2। आगे समझ में? तो यहाँ पे L2 सममित रेखा है। तीसरा सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं, उनकी सममित रेखा भी खींचिए। ए में है ताला, तो ताला सममित रेखा आकृति है, इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं आप। दूसरा गिलास, गिलास में भी आप सममित रेखा खींच सकते हैं, यानी ये भी सममित आकृति है। सी वाली सममित आकृति नहीं है। डी वाली सममित आकृति है, इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं। ई वाली, इसमें हम आड़ी सममित रेखा खींच सकते हैं। एफ वाली, इसमें हम खड़ी एक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें केवल सी वाली सममित रेखा नहीं है, बाकी सभी सममित रेखा सममित आकृतियां हैं। अब अगला जो चौथा सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा, यानी ग्राफ पेपर, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे इस प्रकार की आपको आकृतियां बनानी है। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो, यानी जो आपकी अधूरी आकृति है वैसी की वैसी आपको दूसरी तरफ उसी तरीके से बनानी है, यानी आपकी एक सममित आकृति बन जाए। पांचवा सवाल है, नीचे दी गई आकृति में L सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। L सममित रेखा है तो आपको जिस प्रकार से ऊपर आकृति बना रखी है वैसी की वैसी आपको नीचे भी बनानी है। देखिए किस प्रकार से बनी हुई है। ये L आपके सममित रेखाएं हैं, तो यहाँ ऊपर इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो आपको दूसरी तरफ क्या करना है? दूसरी तरफ भी आपको इतना ही यहाँ लेना है, जितना ये है उतना को उतना यहाँ नीचे लेना है, और यहाँ जितनी ये है उतनी आपको इस तरफ बनानी है। तो इस प्रकार से ये आकृति आपके बन जाएगी। पांचवें सवाल में, सवाल अपन केवल समझ रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। सवाल नंबर 6, आकृति में L सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। देखिए सममित रेखा है, अब आपको त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचना है कि जिससे यह क्या हो जाए, सममित हो जाए। तो आप इस प्रकार से रेखा के इस तरफ बना सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 13.1। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ आगे का अभ्यास भी हम कर लेते हैं। (13.1) प्रश्नावली के आगे का कुछ भाग है। आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हों। हम ऐसी आकृतियों के बारे में जानेंगे जिसमें 2 सममित रेखाएं हों, जैसे कि एक पतंग। आपने पतंग देखी है। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, इनमें से एक के कोण की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ऐसे ही 2 समान सेट स्क्वायर लीजिए, उन्हें आपस में मिलाकर रखिए और एक पतंग बनाइए जैसा आकृति में दिखाया गया है। हम पतंग बना सकते हैं।
पतंग बनाते हैं। प्रश्नावली 13.2 के लिए अपने को अभ्यास करना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको एक पतंग बनानी है, तो आपको यानी सेट स्क्वायर के माध्यम से हम बनाएंगे। हम इस प्रकार से बना सकते हैं या एक काम कर सकते हैं, पहले ऐसा बनाना है और ये इधर वाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है। अब इनको मिला देंगे हम स्केल के माध्यम से। ये क्या बन गई, पतंग बन गई। तो इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, तो ये वाली सममित रेखा एक ही है, ये वाली नहीं है, तो यहाँ एक सममित रेखा है। कितनी है पतंग में, एक सममित रेखा है। जैसे यदि आप आयत बनाते हैं, ये थी पतंग, अब हम आयत बनाते हैं, ये आयत बनाया, आयत में हम सममित रेखा 1 और 2, आयत में कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं, 2 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार से 2 तहों वाले कागज से काटी गई आकृति, कागज से हम कुछ काट दें। एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे एक बार मोड़िए और पुनः एक बार मोड़िए, कुछ डिजाइन बनाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और इसे आप खोलिए तो आपको कैसी बनेगी, कैसी डिजाइन बनेगी। तो डिजाइन आप बना सकते हैं इस प्रकार से। अनेक सममित रेखाओं यानी 2 से अधिक वाली आकृतियां। वर्गाकार आकृति, वर्ग जानते हैं, अब वर्ग में ये सममित रेखा, इस प्रकार से सममित रेखा, इस प्रकार से भी, ये इस प्रकार से ये भी सममित रेखा, और ये यहां से इस प्रकार से ये भी सममित रेखा। यानी वर्ग में कितनी सममित रेखा हो गई, 1 2 3 4, वर्ग में हो गई 4, ये वर्ग है। और ये क्या था, आयत, आयत में 2, वर्ग में 4 सममित रेखाएं हैं। अब आप इस प्रकार से और भी डिजाइनें बना सकते हैं। सममिति के प्रत्येक स्थान पर आप प्रतिदिन ऐसे बहुत से मार्ग सूचक संकेत या चिन्ह देखते हैं जिसमें सममिति की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर ऐसे ही कुछ चिन्ह संकेत दिए गए हैं, उसमें आप सममिति रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं भी ऐसी होती हैं, तो वो उनमें भी सममिति होती है, जैसे केकड़ा हो गया, स्टारफिश हो गई, और ऐसी जो टहनी होती हैं, पत्ती होती हैं, उसमें भी अपने को सममित रेखाएं देखने को मिलती हैं। ताश के कुछ पत्तों के डिजाइन में भी सममित रेखाएं होती हैं। कैंची का जो युग्म होता है उसमें भी सममित रेखाएं होती हैं। एक सुंदर सी आकृति दे रखी है, इस सुंदर आकृति का निरीक्षण कीजिए जो पेज नंबर 287 पे नीचे नीचे दी हुई है। यह एक सममित पैटर्न है जो कि कोच स्नोफ्लेक के नाम से जाना जाता है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप फ्रैक्टल विषय पर ब्राउज कीजिए और आपको ऐसी बहुत सुंदर आकृतियां देखने को मिलेगी। इन आकृतियों में सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए, यानी बहुत सारी आकृतियों में हम सममित रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपने पास प्रश्नावली 13.2 हैं, वो इसी पर लगभग आधारित हैं। उसमें हम प्रश्नावली 13.2 में हम समझेंगे। इसी प्रकार से हमारी जो सममिति है उसके आधार पर प्रश्नावली 13.2। बुक आपके सामने है, आपके पास है, बुक में देखिए आप, और उसमें एक एक प्रश्न पे आप डिस्कस कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पहला सवाल, नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको ये जो आकृति दे रखी है इसमें आप सममित रेखाएं खींचेंगे, स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, स्केल के माध्यम से आप उसमें खींचेंगे और इनमें सममित रेखाएं कितनी है उनकी संख्या आप बताएंगे। दूसरा है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखा यानी रेखाओं यदि हैं तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेख यानी ट्रेस करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास कीजिए, यानी आप ऐसी आकृति बनाइए, उसमें सममित रेखा बनाने का प्रयास कीजिए। यानी ये जो अध्याय हैं
वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है, यानी आपको खुद बना करके उसमें प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यह समझा दूंगा, बता दूंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ग्राफ पेपर का भी आप यूज़ करेंगे और उस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा जो सवाल है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब आपको आकार बता रखे हैं, आकृति का खाका या रूपरेखा बनानी है और उसमें सममित रेखाएं कितनी है बनानी है। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें 3 सममित रेखाएं होती हैं। वर्ग में कितनी होती है, वर्ग में अपन ने खींची थी, वर्ग में 4 होती हैं, आयत में 2 होती है, समद्विबाहु में 1 होती है, समचतुर्भुज में कितनी होती है, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे। वृत्त में कितनी होती है, इसकी भी वृत्त में बहुत सारी होती है, तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप चौथा सवाल है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो, केवल 2 सममित रेखा हो, केवल 3 सममित रेखा हो और कोई सममित रेखा न हो। इस प्रकार से आप अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे। पांचवा सवाल है, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। आपको इनको बनाना है, जो सवाल में दिए हुए हैं उनको बनाना है। छठा है, प्रत्येक आकृति का अनुरेखण या ट्रेस कीजिए, आपको इन्हें छापनी है। सातवां सवाल बहुत अच्छा है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हों, जैसा कि ए। देखिए ए आपने देखा होगा इस प्रकार का, ए में सममित रेखा कहाँ होती है, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो सममित रेखा हो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर सममिति। ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, यानी जो खड़ी जो सममित रेखा हो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं। बी पे आप विचार कीजिए, बी जो होती है, बी में सममित रेखा इस प्रकार से होती है, तो इसे कहते हैं क्षैतिज सममित रेखा। जो आड़ी होती है उसे क्षैतिज सममित रेखाएं, क्षैतिज यानी आड़ी वाली सममित रेखाएं। और सी है सममित रेखाएं न हो, जैसे कि क्यू। अब क्यू में सममित रेखा नहीं होती है तो इसमें सममित रेखाएं नहीं है। ऐसे ही आप इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक सममित रेखा वाले, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा वाले ए के साथ लिखेंगे, क्षैतिज सममित रेखा वाले को बी के साथ लिखेंगे, और जिसमें सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं उसे आप क्यू वाली लाइन में इनके साथ रखेंगे, यानी 3 समूह आपको बनाने हैं। 8वां सवाल है, यहां पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृति दी गई है जिसकी तह पर आकृतियां बनाई गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देती है। एक प्रश्नावली आपके और बच रही है, इसको भी अपन एक अभी पढ़ ही लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अभ्यास के लिए है। प्रतिबिंब और सममिति। प्रतिबिंब यानी अपने को कहीं प्रतिबिंब दिखता है, जैसे कांच में हो गया, पानी में भी प्रतिबिंब दिखता है। तो सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के प्राकृतिक तौर पर संबंधित है। यहाँ एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर एम का प्रतिबिंब दिखाया गया है, और आप कल्पना कीजिए कि दर्पण अदृश्य है और आप केवल अक्षर एम तथा उसके छाया या प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो आपको देखिए इमेज किस प्रकार से दिखेगा, एम का कैसे दिखेगा, ये इस प्रकार से यदि एम है तो वो दर्पण में आपको इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ जैसे दर्पण है तो ये आपको इस प्रकार से उल्टा दिखेगा। जैसे कि यदि हम दर्पण के सामने अपन खुद जाते हैं, यदि हम अपना ये वाला हाथ खड़ा करते हैं तो दर्पण में अपने को जैसे इस प्रकार से दिखेगा। देखना आप, ये हाथ आपने यदि खड़ा कर रखा है तो आपको दर्पण में दिखेगा जैसे आपने ये वाला हाथ खड़ा कर रखा है, दर्पण में आपको इस प्रकार से उल्टा दिखेगा।
कागजों द्वारा सजावट, हम ऐसी बहुत सारी सजावट करते हैं अपने घरों में, जो ताकें होती हैं ताकों में भी हम कोई अखबार काट करके या ऐसे कोई कागज काट करके अपन लगाते हैं, तो कैंची से अपन कागज काट करके उसमें डिजाइन बनाते हैं, लगाते हैं, तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कैलाइडोस्कोप जो पेज नंबर 291 पे दे रखा है, अनेक दर्पणों वाले एक कैलाइडोस्कोप में कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेक सममिति की रेखाएं होती हैं। देखिए जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे कोई कांच के टुकड़े उसमें डाल दिए और उसको देखा तो हमें बहुत सारे इस प्रकार से सममित रेखाओं के नमूने अपने को दिखते हैं। एल्बम होती है, बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइनों की एल्बम होती है, उसमें भी अपने को सममित रेखा दिखती हैं। परावर्तीय सममिति का उपयोग, एक अखबार बांटने वाला लड़का अपनी साइकिल को गली में किसी बिंदु P पर खड़ा करता है और अखबार A और B घरों में बांटता है। उसे अपनी साइकिल को कहाँ पर खड़ा करना चाहिए जिससे AP प्लस BP दूरी सबसे कम हो। आप यहाँ पर परावर्तीय सममिति का प्रयोग कर सकते हैं और मार्ग को दर्पण रेखा लेने पर माना A का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रतिबिंब के तौर पे बना रखा है कि साइकिल को कहाँ से कहाँ पे खड़ी करें। तो देखिए अपन इसको बना ही देते हैं। ये इस प्रकार से ये रास्ता है और यहाँ पे एक घर यहाँ पर है और एक घर यहां पर है। आ गया समझ में। अब इसको क्या किया, इसकी ये दूरी ली और जितनी ये दूरी है उतनी आगे भी ली, जितनी ये दूरी है उतनी आगे भी ली और इसको क्या किया, ये इससे मिलाया, सीधा इससे मिला दो। यानी आपको उसको साइकिल यहां पे खड़ी करनी होगी। ये हो गया A, ये हो गया P बिंदु और ये हो गई गली, यानी उसको यहां पे साइकिल खड़ी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम परावर्तीय सममिति का उपयोग हम दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 13.3, इस पे भी हम जो सवाल दे रखे हैं उनका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्नावली 13.3, सवालों का अभ्यास करना है आपको। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच भी करेंगे और तो कैसे करेंगे ये आपको बताना है। सममित रेखा आप खींचेंगे। दूसरा है, नीचे दिए गए आरेखन को वर्गांकित पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए जिसमें प्राप्त आकृति में दो बिंदुकित रेखाएं दो सममित रेखाओं के रूप में हो। यानी आपको जैसा ये डिजाइन दे रखी है वैसी इधर बनानी है, फिर पूरी की पूरी दूसरी तरफ भी बनानी है। तीसरा है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। यानी आपको प्रतिबिंब लेना है कि वो प्रतिबिंब कैसा है, ए कैसा दिखेगा, बी कैसा दिखेगा, दर्पण में कैसा दिखेगा, वैसे ही ये नीचे दिए हुए ओ कैसा दिखेगा, ई एम एन पी एच एल टी एस वी एक्स, इन सभी का आप प्रयास करेंगे। उसके बाद में रंगोली प्रतिरूप, रंगोली जो बनाते हैं वो भी आप अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये थी सममिति, जो आपके दैनिक जीवन में या आपके बहुत सारी काम आने वाली चीज़ें, इसको हम देखना है और बनाने में भी आपको प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपके ये इस प्रकार से अध्याय 13 जो सममिति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू।